भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया तो वहीं विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की तुलना हनुमान जी से भी की। उन्होंने कहा कि हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं और भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीतिक संस्कृति है बड़े सपने देखना और उसे हासिल करने के लिए खप जाना। हम जीवन का कण कण खपाने का सपना देखते हैं। कांग्रेस का कल्चर महिलाओं की चिंता नहीं करता है, लेकिन भाजपा महिलाओं की चिंता करती है, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सारी पार्टियां वंशवाद और भ्रष्टाचार में डूबी है। 2014 में जो हुआ था वह महज सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के लोगों ने देश के पुनर्जागरण और नई यात्रा का शंखनाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1947 में अंग्रेज भले ही चले गए थे, लेकिन जनता को गुलाम करने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जेहन में छोड़ गए। इसलिए आज़ादी के बाद के वर्षों में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि बादशाही मानसिकता के लोग इस समाज की आवाज को कुचलते रहे हैं। हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही कई काम हुए, लेकिन कुछ लोग निराशा ही पैदा करते रहे। हमें जब डिजिटल इंडिया की बात की तो ये लोग उसे नकारते रहे। उनका कहना था कि देश की बड़ी आबादी अनपढ़ है, ये लोग कैसे डिजिटल लेन देन कर पाएंगे, लेकिन गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में शांति आएगी और पूर्वोत्तर में अशांति का दौर खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम न्याय को जीते हैं, लेकिन ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये लोग निराश हैं और साजिश रच रहे हैं। अब तो खुलकर धमकियां देने लगे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को पता नहीं है कि देश के गरीब, महिलाएं, पिछड़े और वंचित सभी भाजपा का कमल खिलाने के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बीते कुछ दिनों की ही झलक दिखा देता हूं, इस पर हर भारतीय को गर्व होगा। जीएसटी लागू होने के बाद किसी एक साल में ही 18 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना अभूतपूर्व है। मार्च महीने में ही यूपीआई से 14 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। देश ने कोयला उत्पादन और स्टील उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का भी रिकॉर्ड बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सांस में जितनी उपलब्धियां गिना सकता था वे गिना दी हैं। धन्यवाद।